एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेगुक लव स्टोरी लव इज़ नॉट अ जोक का पार्ट 4 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जंगकुक जो कि ते से माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन जंगकुक को ते ने माफ़ नहीं किया था और उल्टा ते ने बहुत कुछ जंगकुक को सुनाया भी था। और उधर ही जेहोब थे जो कि जंगकुक को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। सुगा जो कि जंगकुक से अपनी फ्रेंडशिप भी ख़त्म कर देता है, जो कि थोड़ी बहुत बची थी। जंगकुक बोलता है, प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ मजबूरी में आकर किया था। ते बोलती है, जंगकुक मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, मैंने पहले ही बोला था मैं दोबारा चांस तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि ते लव में चांस नहीं देती, वो सिर्फ प्यार करना जानती है और मैंने तुम्हें प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है और मैं अपने प्यार का मजाक उड़ते हुए नहीं देख सकती। ऐसा बोलते हुए जंगकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है, जंगकुक प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर तुम मुझे पागल होते नहीं देखना चाहते दोबारा तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखता है और वो जंगकुक ते को बाय बोलता है, मतलब वो अपना सर नीचे कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपनी कार में बैठता है और वो वहाँ से सीधे अपने जॉन मेंशन आता है, जहाँ पर जेनी लिसा जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी और वो बोलती है, मॉम मुझे पता चला है कि जंगकुक मुझे जल्दी एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि मैंने ऑफिस में सुना था कुछ लोगों से। ये सुन करके जेनी लिसा बोलती है कि की आवाज़ बात सुन करके जिन बोलती है, क्या सच में जिन लिसा बोलती है, हाँ मॉम मुझे पता चला है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लगता है कि जंगकुक मुझे सच में प्यार करने लगा है। ये सुन करके जिन बोलती है, ठीक है अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे भी ये जान करके बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें और तुम्हारा और जंगकुक का रिश्ता सही हो रहा है। मैं जानती थी कि जंगकुक कभी ना कभी तो तुमसे प्यार करेगा ही, ये वो कभी ना कभी उसे भूल जाएगा। ऐसा बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक बोलता है, लिसा जंगकुक की आवाज़ सुन करके दौड़ करके आती है और बोलती है, जंगकुक तुम आ गए। जंगकुक बोलता है, लिसा तुम इस पेपर पे साइन करोगी या नहीं। लिसा बोलती है, जंगकुक ये किस चीज़ का पेपर है। तो बोलते हैं, ये डिवोर्स पेपर है और तुम्हें आज इस पेपर पे साइन करना ही होगा। ये सुन करके जिन बोलती है, जंगकुक तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जंगकुक बोलता, मॉम आप प्लीज़ हम दोनों के बीच में मत आइए और लिसा तुम्हें इस पेपर पे साइन करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। ये सुन करके जंगकुक की बात लिसा शॉक हो जाती है और बोलती, तुम मेरे डैड के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तब जंगकुक बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम अपने भाई और अपने डैड को जिंदा देखना चाहती हो तुम्हें इस पेपर पे साइन करना होगा। ये सुन करके जिन बोलती, लिसा ऐसा मत करना, ये धोखा सिर्फ मजाक कर रहा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही अपने बॉडीगार्ड तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई के पास भेज दिए हैं, अगर तुम अपने भाई और अपने डैड को बचाना चाहती हो तो तुम इन पेपर पे साइन कर दो। लिसा बोलती, नहीं जंगकुक मैं इन पेपर्स पे नहीं साइन करूँगी। ऐसा बोलते हुए लिसा वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने रूम में आ जाता है। थोड़ी देर में जंगकुक जो कि डिनर के लिए आ जाता है। जंगकुक डिनर कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी डिनर पर नहीं होता। तभी मिसेस जिन अपनी मेट की तरफ देखती है। मेट जल्दी से जंगकुक के रूम में जाती है और वो उसके पानी के साथ कुछ छेड़खानी कर देती है और वहाँ से निकल आती है। जंगकुक जो कि अपना डिनर थोड़ा बहुत करता है और अपने रूम में आ जाता है। उसके दिमाग में ते की वही बातें घूम रही होती है कि किस तरह ते ने उसे इग्नोर कर दिया, किस तरह उसे दोबारा प्यार करने से मना कर दिया। ये सब कुछ याद करते हुए जंगकुक को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। जंगकुक अपने रूम में जाता है और वो फूट फूट कर रोता है। उल्टा जंगकुक ते का फोटो लेकर के वो बोलता है, जंगकुक ते मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता था, मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता था कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम इतनी बड़ी पावरफुल हो। मुझे तो लगता था कि तुम कोई नॉर्मल सी पर्सन हो, जिसे अगर थोड़ा सा भी चोट लगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तो लिसा से शादी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खो देता तो मैं अपनी लाइफ में वैसे ही मर जाता, इसलिए मैंने सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक रोते हुए उस फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। जंगकुक बहुत देर तक रोता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते बोलती है कि ओ मेरी फैमिली,
आप लोग इतने सैड क्यों हो, चलो डिनर करते हैं। ऐसा बोलते ही वो लोग डिनर भी करने आ जाते हैं। सभी लोग डिनर करते हैं, मस्ती करते हैं, उसके बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ थे जो कि अपने रूम में आने के बाद आज फिर उस कांच की पीसेस को अपने हाथ में लेकर के देख रही होती है और उस फ्रेम को अपने हाथ में ली होती है। उन फ्रेम को देखते हुए बोलती है जंगकुक, मैं जितना तुमसे नफरत करती हूँ उतना ही ज़्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन ये नफरत इस कदर है कि तुम्हारे से प्यार करने से हजारों बार मुझे रोकता है और मैं चाहती हूँ कि ये हजारों बार लाखों बारों में बदल जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन ये कमबख्त दिल मेरी सुनता ही कहाँ है। बस थोड़ा सा नफरत है, वो भी प्यार में बदल चुका है। पता नहीं ये प्यार कब नफरत में बदलेगा। मैं इसका इंतजार करूंगी, लेकिन दोबारा तुमसे प्यार नहीं करूंगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक की फोटो को ते अपने सीने से लगा लेती है और उस कांच के पीस को अपने हाथ में रख करके दबा रही होती है। जंगकुक ते के हाथ से खून निकल रहा होता है, लेकिन ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ते के डोर पर नॉक होने लगता है। ते बोलती, इस टाइम कौन होगा। ऐसा सोचते हुए ते वहाँ से जाती है और डोर खोलती है। डोर खोलती है तो वहाँ पर सुगा होता है। सुगा बोलता है, ते मुझे तुमसे कुछ बात करना था। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है भाई आ जाओ। ऐसा बोलते हुए सुगा और ते बातें करने लगते हैं। सुगा बोलता है, ते मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा साथ देता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है कि भाई आप अपना कंपनी क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि मैं अपनी कंपनी में तो ध्यान दे ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें हो सकता है कि छोटी मोटी हेल्प मेरी लगे। ये सुन करके ते बोलती है कि भाई आप चिंता मत कीजिए, इन्वू और काई हैं मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे भी उन्होंने पहले ही मुझसे इस बारे में बात कर लिया था, इसलिए मैंने काई को एक वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दी है और दूसरी तरफ सुगा जो इन्वू है उसे मैनेजर का पोस्ट दे दिया है। ये सुन करके सुगा बोलता है, बहुत अच्छा किया, तुम अब थोड़ा टेंशन मुक्त रहोगी जब वो दोनों थोड़ा थोड़ा काम तुम्हारा संभाल लेंगे। ये सुन करके ते बोलती है कि भाई मैंने भी यही सोचा है और साथ ही साथ मैंने जिमिन से बात किया था। जिमिन बोल रही थी कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि आप हमेशा उसे परेशान करते रहते हो। ये सुन करके सुगा बोलता है कि क्या मुझसे परेशान करता हूँ, मैं तो उसे कभी भी परेशान नहीं करता। ऐसा बोलते हुए सुगा जिमिन के पास जाने लगता है। तभी ते बोलती, भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आप जिमिन के पीछे जा रहे हो। तब बोलते हैं कि नहीं, तुमने कहा कि मैं उसे परेशान करता, मुझे पूछना है कि मैंने उसे कब परेशान किया। ऐसा बोलते हुए सुगा जिमिन के रूम में आ जाता है। दूसरी तरफ ते जाकर के अपना डोर क्लोज कर लेती है और वो रोने लगती है। ऐसे ही ते रोते रोते अपने बेड पर आ जाती है और अपनी आंखें क्लोज करके सो जाती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक बहुत देर तक रोता है, उसे रोते रोते प्यास लग गई होती है, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी लग रहा होता है। उसका दिल इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, मन कर रहा था कि दिल को निकाल कर बाहर फेंक दे और वो शांति से सो जाए, ऐसा उसे फील कर रहा था। जंगकुक सोचता है कि मुझे अभी पानी की ज़रूरत है। ऐसा सोचते हुए जंगकुक जग से पानी निकालता है ग्लास में और पी लेता है। जंगकुक थोड़ी देर तक तो ते की फोटो को देखता रहता है और फिर वो जाकर के अपने बेड पर सो जाता है। वहाँ पर जंगकुक के सोने के बाद जंगकुक थोड़ा सा अजीब फील करने लगता है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिसा आती है, जंगकुक की तरफ देखती है और वो डबल स्माइल करती है। जंगकुक के पास जाकर के वो सो जाती है। जंगकुक के पास सोने के बाद वो जंगकुक को इधर उधर से टच करने लगती है। जंगकुक थोड़ा तो इग्नोर करता है, लेकिन वो जब उसे अजीब सा ज़्यादा ही लगने लगता है तो जंगकुक कैसे अपना आँख खोलता है और वो लिसा की तरफ देखने लगता है। लिसा को देखते ही पहले तो उसमें ते दिखती है, लेकिन फिर अचानक से लिसा ही दिखने लगती है और जंगकुक लिसा का गला पकड़ लेता है। बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रूम में आने की। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे रूम में आना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा को जमीन अपने बेड से नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है कि तुम समझ क्या क्यों नहीं रही हो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे रूम से हजारों कदम, अगर तुम दूर रह सकती हो तो हजारों कदम रहो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे दूर तो रह नहीं सकती, इसलिए मेरे रूम से दूर रहो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा को खींच करके रूम से बाहर निकाल देता है और उसे धमकी देते हुए बोलता है कि मैं सुबह तक उस डिवोर्स पेपर पे साइन चाहता हूँ, नहीं तो तुम सोच लेना तुम्हारे भाई और तुम्हारे डैड के साथ क्या होगा, तुम इस टाइम का मत समझना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उस डोर को क्लोज कर लेता है। जंगकुक अपने बेड पर आता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही होती है। उसे ते की याद आ रही होती है। जब वो किसी तरीके से अपने बेड से उठता है और वॉशरूम तक जाता है और अपने ठंडे शावर को ऑन करके वो उसके नीचे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है। उसे इतना ज़्यादा हॉट लग रहा होता है, लग रहा था कि उसकी बॉडी जल के ही मर जाएगी। लेकिन जंगकुक किसी तरीके से अपनी बॉडी पर कंट्रोल करता है और कुछ घंटे बाद जंगकुक अच्छा फील करने लगता है। फिर वो बेड पर आता है और सो जाता है। सुबह होती है, जंगकुक उठता है और अपने प्राइवेसी लॉक को खोलता, मतलब उसने अपने रूम में
ऐसा लॉक लगाया था जो जंगकुक के मर्जी के हिसाब से चलता था। अगर जंगकुक नहीं चाहता तो उसके रूम में कोई भी नहीं आ सकता था। जंगकुक थोड़ी देर बाद अपने रूम से बाहर निकलता है। उसके हाथ में डिवोर्स पेपर होता है। जंगकुक बाहर निकलते ही लिसा को ढूंढता है। लिसा जिनके साथ बैठ करके बातें कर रही होती है। मिड ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। थोड़ी देर में मिड ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, लेकिन जंगकुक लिसा के पास आते हुए बोलता है, लिसा रुको। लिसा बोलती है, जंगकुक क्या काम है? तब जंगकुक बोलता है, इस पेपर पे साइन करोगी या नहीं? मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिया हूँ। तुम्हें अगर जेल नहीं जाना है तो तुम इस पेपर पे मत साइन करो, मतलब साइन कर दो। अगर जाना है तो मत साइन करो। मुझे वैसे भी तुमसे डिवोर्स मिल जाएगा तुम्हारे जेल में जाने के बाद। इससे अच्छा तुम अगर जेल में नहीं जाना चाहती तो इस पेपर पे साइन कर दो। ये सुनकर के लिसा बोलती है, जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जंगकुक बोलता है, तुम मेरी कोई भी नहीं लगती। मैं तुमसे ना प्यार करता हूँ ना मैंने तुम्हें कभी अपना वाइफ समझा है। सिर्फ मेरे लिए तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे मेरे तेज से दूर किया है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है आज मेरी लिसा मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। वो मुझे देखने पर उसे गुस्सा आता है, नाराजगी, उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से पागल हो गई थी। 2 सालों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। उसके पहले वो डिप्रेशन में थी। तुम्हें क्या पता है मेरी तेरे के बारे में, कितना वो मुझसे प्यार करती है और तुमने सिर्फ मुझसे धोखे से शादी की है। ऐसा बोलती हुए जंगकुक लिसा की तरफ देख रहा होता है। लिसा बोलती है, जंगकुक सारी गलती तुम्हारी है। जंगकुक बोलता है, सारी गलती मेरी एक भी गलती नहीं है, तुम्हारी और मेरी मॉम की सारी गलती है और मैं सबसे एक एक करके बदला लूंगा, चाहे वो मेरी मॉम हो चाहे जो हो। मुझे किसी पर थोड़ा सा भी दया नहीं आएगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा की तरफ देखता और बोलता, अगर तुम इस पेपर पे साइन कर देती हो तो मैं सोचूंगा तुम्हारे साथ करना क्या है, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल में फेंक दूंगा। तुम्हारे डैड को पहले ही मैं भेज चुका हूँ। उनका हाल तो जो मैंने किया किया, उसके बाद उन्हें पुलिस लेकर गई हो और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। तुम्हारे भाई को भी सेम ही सजा हुई है, क्योंकि उसने भी मेरे साथ बहुत अच्छा से और बहुत सारा इस ब्लैक मनी को कलेक्ट किया था, क्योंकि वो ड्रग्स का सप्लाई किया करता था। तुम्हारे फादर भी यही करते थे ना, लड़कियों का धंधा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लिंगा जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, जंगकुक तुम मेरे डैड और मेरे भाई के साथ कैसे कर सकती हो? जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ, इसलिए इस पेपर पर साइन कर दो। लिंगा ये सुन करके तुरंत ही उस पेपर पे साइन कर देती है। जंगकुक पुलिस को वहाँ पर बुलाता है। पुलिस आती है और वो लिसा को वहाँ से उठाकर लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद जंगकुक बोलता है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सुन करके जंगकुक की बात सुन करके जिन और आर्यन कुछ नहीं बोलते और वो ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। जिन बोलती है, हाँ जंगकुक तुमने लिसा के साथ अच्छा नहीं किया। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मॉम कभी आपने ऐसा तो मेरे लिए नहीं कहा कि आपने या जिन ने लिसा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे टेक अलग करके। आपको क्या लगता है थे कोई नॉर्मल पर्सन है? थे किम कॉर्पोरेशन की ओनर है। आपने हमेशा से सोचा था थे एक नॉर्मल फैमिली गरीब है और वो इसलिए आपके बराबर नहीं है, लेकिन उसके लायक तो हम लोग नहीं हैं। उसकी चुट्टी के बराबर भी नहीं है। हमारी कंपनी चौथे पाँचवें पर आती है। उसकी कंपनी पूरी कोरिया में टॉप पोजीशन पे रैंक करती है। ये सुन करके तो जिन जिन और आर्यन शौक हो जाते हैं। तभी जंगकुक बोलता है, ब्रेकफास्ट कीजिए। ये सुन करके वो लोग कुछ नहीं बोलते और वो खाने लगते हैं। जंगकुक उन दोनों की तरफ देखता है और वो बोलता है, गुड बाय मॉम डैड। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद आर्यन और जिनको अचानक से उनकी बॉडी अजीब सी फील करने लगती है और उन्हें अपनी बॉडी अचानक से बहुत ज़्यादा ही हाइपर होने लगते हैं। वो लोग अचानक से बहुत ज़्यादा अलग फील करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ हॉस्पिटल के कुछ लोग आते हैं और आर्यन और जिनको उठाकर लेकर चले जाते हैं, जो कि जंगकुक ने ही बुलाया था और वो मेंटल हॉस्पिटल के लोग होते हैं। वहाँ पर जंगकुक जिन और आर्यन को 360 डिग्री का टॉर्चर दिया जा रहा होता है। जिन और आर्यन बोल रहे थे कि वो पागल नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जंगकुक जो कि देख पीछे बढ़ चुका होता है, उसे मनाने के लिए, जैसा कि उसने पहले पास्ट में किया था, लेकिन जंगकुक को हमेशा इग्नोर करती थी। ऐसे ही 2 साल बीत चुके होते हैं। आज उनकी शादी को जिमिन की एक छोटी सी क्यूट सी लिटिल सी बेबी आ चुकी थी, जो कि देखे हमेशा पीछे मम्मा मम्मा कहकर भागती थी। और ये देख करके हमेशा जिमिन कंप्लेन किया करती थी कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, लेकिन तुम मुझे जिमिन कहकर बुलाती हो और तुम ते को हमेशा मॉम कहकर बुलाती थी। लेकिन उनकी बेटी उमिन कभी भी न जिमिन की न सुगा की कोई किसी की बात नहीं मानती थी। जो ते बोल देती वही उसके लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी। और ये देख करके सभी लोग हमेशा जिमिन पर हंसा करते थे। और दूसरी तरफ जेनी की एक बेबी बॉय था और वो जेनी से ज़्यादा तो
ते के पीछे पड़ा रहता था, क्योंकि वो ते के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया था, क्योंकि जेनी अपने हस्बैंड और अपनी कंपनी को संभालने में लग गई थी, जिसकी वजह से ते का टाइम जेनी के बेबी के साथ ज़्यादा बीता था। इसलिए ते के जंग जेनी का बेबी जंगटेक से ज़्यादा अटैच था, और दूसरी तरफ रोजी का बेबी, वो उन दोनों से बड़ा शैतान था। वो ते को इतना परेशान करता था, उससे दोगुना तो वो अपने मॉम डैड को परेशान करता था। लेकिन वो जैसे ही जेहोप और आयु के पास आता, वो ऐसे शांत मूर्ति बन जाता था जैसे उसने कोई गलती की ही नहीं हो, जिसकी वजह से जिमिन सुगा आर्यम जिमिन सुगा पे सभी को डांट पड़ती थी जेहोप और आयु से, और वो लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। ऐसे ही सभी लोग की हंसती मुस्कुराती टाइम बीत रहा होता है। आज एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई होती है, क्योंकि उनको उनको किम कॉर्पोरेशन को एक बहुत बड़ा डील मिला था, और इसी खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी मिली थी, क्योंकि वो एशिया की फर्स्ट पोजीशन पे आने वाली कंपनी थी। इसी खुशी में एक ते ने बहुत बड़ी पार्टी होस्ट की थी। ते जंगकुक को बुलाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मॉम डैड ने जंगकुक को बुलाने के लिए बोला था, जिसके बाद जंगकुक वहाँ पर आया होता है। जंगकुक ते को देख रहा होता है कि ते कितनी ज़्यादा खुश है। जंगकुक ये देख करके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जेहोप जंगकुक के पास आता है और वो बोलता है कि क्या हुआ जंगकुक। जंगकुक बोलता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। मैंने एक बार अपनी लाइफ में सबसे सच में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज मुझे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि मैं आज अकेला हूँ, ना मेरे आसपास कोई है। मैं सोच रहा हूँ कि काश उस दिन मैं अपने मॉम डैड और लिसा की बात नहीं माना होता, उन सबसे लड़ने की कोशिश करता, ते को बचाने की कोशिश करता, ते के खिलाफ नहीं जाता, तो शायद आज मैं मेरी किस्मत कुछ और होती। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि तुम्हें रियलाइज़ है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाना यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ते अपनी लाइफ में कभी भी आगे बढ़ेगी। एक बार तुम लास्ट ट्राई करो, मैं भी समझाऊंगा ते को, हो सकता है वो समझ जाए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं, वो खुश है, उसे खुश रहने दीजिए। मुझे पता है अगर मैं उसके लाइफ में जाऊँगा तो वो अपने पास्ट में फिर से पास में आ जाएगी, और वो सभी पेन उसके पास फिर से आ जाएंगे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक और ते यहाँ से अलग हो चुके थे। जंगकुक ऐसे ही कभी कभी ते के सामने आ जाया करता था। तब जंगकुक ते से बोला करता था, अगर तुम्हें कभी भी इस चीज़ पर रिग्रेट हो कि तुमने मुझसे प्यार करके सबसे बड़ी लाइफ की गलती कर दी हो, तो मुझे माफ़ कर देना। ये सुन करके ते बोलती है कि नहीं जंगकुक, मुझे कभी इस चीज़ पर रिग्रेट नहीं है, क्योंकि तुमसे ही मैंने प्यार का मतलब सीखा था। तुम्हारे प्यार से मुझे एक एहसास मिला था कि प्यार भी किसी से किया जा सकता है, मॉम डैड के अलावा भी। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक बोलता है, ते अगर मुझे माफ़ कर सकती हो तो एक बार मुझे लास्ट चांस दे दो। मैं इस लास्ट चांस को अपनी लाइफ टाइम तक के लिए संभाल कर रखूँगा, तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती की थी। मैं तुम्हारे पीछे हमेशा पड़ा रहता था, तुम्हें मैंने फोर्स किया था प्यार करने के लिए, फिर मैंने ही तुम्हें फोर्स किया था मुझे छोड़ने के लिए, फिर मैं आज तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ मुझसे फिर से दोबारा प्यार करने के लिए। 4 साल बाद फिर से मैं तुमसे तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और अपना सर नीचे करते हुए वो ते के पैरों में पूरी तरीके से नीचे गिर चुका था। मतलब जैसे कि ज़मीन पर सर पटकना नहीं होता, वैसे जंगकुक अपने सर पटकते हुए ते की तरफ देखता है और बोलता है, ते प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे प्यार कर लो दोबारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। 4 सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, दोबारा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के सामने अपने हाथ को जोड़ लेता है, और वो ते के पैरों को पकड़ लेता है। जंगकुक ते बोलती है, जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत करो। जंगकुक बोलता है, प्लीज़ ते एक बार फिर से मुझे चांस दे दो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो मुझे मार दो, क्योंकि अब ये दर्द भी नहीं सहा जाता। पहले मॉम डैड थे, सभी लोग थे मेरे पास, लेकिन अब ना तुम हो ना मॉम डैड है, कोई भी मेरे पास आसपास नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया में अकेला हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे माफ दो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने पास से गन निकालता है और वो ते के हाथ में रख देता है। ते बोलती है, जंगकुक ये क्या है? जंगकुक बोलता है, ते ये गन है, तुम बहुत अच्छे से इसे जानती हो और चलाना भी तुम्हें आता है, प्लीज़ इसे मेरे सर पे चला दो, मेरे सीने पर चला दो, जो कि ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, आज तक किसी और के बारे में सोचा भी नहीं, प्लीज़ ख़त्म कर दो मुझे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते की तरफ देखता है। ते उस गन को फेंक देती है और बोलती है, जंगकुक मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, एक मैं लास्ट चांस देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया है। मैं जानती हूँ जितना मैं तड़पी हूँ उतना ही तुम भी तड़पे हो, बस तुम्हारे तड़पने का अंदाज कुछ और था और मेरे तड़पने का अंदाज कुछ और था। ऐसा बोलते हुए जंगकुक
के बराबर में ते बैठ जाती है और वो जंकुक को हक कर लेती है। जंकुक ते को हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। ते उसे शांत कराती है, जिसके बाद जंकुक और ते के मेंशन आ चुके होते हैं। ऐसे ही जंकुक और ते थोड़े दिनों तक डेट करते हैं। उसके बाद जिहोक बोलते हैं बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने डेट कर लिया, पहले ये डेट और डेटिंग वोटिंग का चक्कर छोड़ करके तुम दोनों ने शादी कर ली होती तो आज तुम दोनों की लाइफ कुछ और होती, और शायद मेरे कुछ ग्रैंड पोते ग्रैंड चिल्ड्रंस भी मेरे आगे पीछे घूम रहे होते हैं। लेकिन तुम दोनों नालायकों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अब तुम दोनों की 2 दिन बाद शादी है। मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ तुमको, 2 दिन में जो करना है वो कर सकते हो। ये सुन करके ते बोलती है डैड ये तो नाइंसाफ़ी है। तो बोलते हैं कोई नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं है। तभी जिमिन बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस डिज़ाइन किया है, मेरा फर्स्ट ड्रेस डिज़ाइन है तुम्हारे लिए। ये सुन करके ते बोलती है कि पक्का वो भी बकवास सा ही होगा। ये सुन करके जिमिन बोलती है क्या तुम मेरे टैलेंट पे शक कर रही हो। तब ते बोलती है नहीं शक नहीं कर रही हूँ, यकीन है मुझे। ऐसा बोलते हुए ते सभी की तरफ देखती है। सभी लोग अपना मुंह पकड़ कर बैठे होते हैं। तभी जुगा बोलता है बेबी तुम शांत हो जाओ। ऐसा बोलते हुए वो लोग मस्ती करने लगे होते हैं। ऐसे ही ते जिमिन का ही डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहनती है, जो कि ते के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और आज जंकुक और ते का शादी होता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम तक के जीने मरने की कसम खाते हैं। और वहाँ पर ते और जंकुक की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद आज जंकुक और ते की फर्स्ट नाइट होती है, और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खोए होते हैं। उनका रोमांस चल रहा होता है, उन्हें पूरी दुनिया की कोई होश और खबर नहीं होती है। ऐसे ही ते और जंकुक एक दूसरे में ते के साथ रहते हैं। उनके कुछ बच्चे भी होते हैं, और इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।